हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 770 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग है, जो कि आपकी 5 मार्च से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 3 अप्रैल 2026 रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में जो भी आपको समस्या आ रही है, तो जो भी उचित आपका समाधान होगा वो वीडियो के साथ यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसके हम नोटिफिकेशन को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर रहने वाली है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 770 पोस्टें हैं। ये आपका वेतनमान रहेगा 1900 ग्रेड पे के तहत। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो। इसके अलावा सीपीसीटी उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। एज की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी आपकी जो आयु की गणना है आपकी 10th की अंक सूची में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार यहाँ पर रहेगी। और इस पोस्ट में सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी पोस्ट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर बाकी देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपकी डेट देख लीजिए, 3 अप्रैल लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। अब बाकी इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको देख सकते हैं एक बार आपका 12th पास तो होना चाहिए। इसके अलावा जो सीपीसीटी है, इस सीपीसीटी भी आपके पास होना चाहिए। और आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपके पास कम से कम सीपीसीटी जो हिंदी है, ये आपका जो एग्जाम है सीपीसीटी का और जो टाइपिंग टेस्ट है, ये दोनों पास होना चाहिए। इंग्लिश नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि है तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप पीसी यूज करें तो उससे भी फिल आप कर सकते हैं। तो आपको सिंपल से चयन पोर्टल फिल करना है, चयन एमपी ऑनलाइन, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपको जो पहली लिंक दिख रही है चयन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज के लिए ओपन हो जाएगा इस प्रकार से आपका। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए आपको जो MPLRS दिख रहा है, इसकी जो गो वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और एक वैकेंसी और भाई आपकी आ चुकी है जो मध्य प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसमें आप क्वालिफिकेशन को देख सकती हैं। तो इसमें 12th ग्रेजुएशन और 10th पास के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी 126 पोस्टें निकाली गई हैं। तो यदि इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो इसके ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर विजिट करके आप सब भी देख सकते हैं। तो जो गो का ऑप्शन दिख रहा है, इस गो पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस रूल बुक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ऊपर आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो लिंक दिख रही है रजिस्ट्रेशन की, इसी रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल है, सॉरी। तो जो ऊपर वाली लिंक आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से ये वाली लिंक पर ही आपको क्लिक करना है, जो फर्स्ट आपको दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है, और आपकी जो एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी फिल कर देना है। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है, और OTP प्राप्त करने पर आपको सिंपल सा यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपको OTP प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और पंजीयन करने पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, एक पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। किस प्रकार से, चलिए आपको हम दिखा देते हैं एक बार। जैसे पंजीयन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से देख सकते हैं आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है। आपका पंजीयन जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो आपको ओके पर सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से आपका मैसेज आया होगा, तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पर पासवर्ड दिख रहा होगा। पासवर्ड जो भी आपको ध्यान से देखना है, जैसे स्मॉल लेटर लिखा है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, इस प्रकार से जो भी लिखा है वो इससे आपको यूज करना है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद आपको दोबारा से डैशबोर्ड पर चलना है। तो इसके बाद जैसे आप बैक आ जाते हैं तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा और दिख रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए इसके सामने जो लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो आगे यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो आवेदन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए जो आपको मैसेज में आया है, और आपको जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके अब लॉगिन पर क्लिक कीजिए। और मान लीजिए यदि आपको पासवर्ड नहीं आया है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैसेज भी नहीं आया है, तो उसके लिए एक बार आप दोबारा से फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, तो आप बैक आ जाइए दोबारा से इसी प्रकार से। तो यहाँ पर नीचे को आइए तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड रीसेट। तो इसके सामने जो ये वाली लिंक दिख रही है
जो क्लिक हियर, इस क्लिक पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो चुकी है। अब आपका जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, और आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए सेम टू सेम, और इस कैप्चा को फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड सेंड कर दीजिएगा। तो उसको यूज करके आपको लॉगिन आपको करना है। चलिए आपको लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको अब फॉर्म फिल की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इन सभी डिटेल्स को फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है क्या, कि जो आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स है, क्योंकि आपको यहाँ पर आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी, तो जो भी आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स है वो आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। जैसे आपका नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, फादर्स नेम और अन्य सभी जानकारी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप किसी भी आधार कार्ड की नज़दीकी सेंटर पर जाइए, तो लगभग 24 से 48 घंटे में आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी। तो 10th की सर्टिफिकेट ले जाकर अपनी आधार कार्ड के अनुसार अपडेट करवा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या आपके पास आधार कार्ड है, क्रमांक है और आधार कार्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर ही आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन फिर दिख रहे हैं, एक ई-केवाईसी OTP द्वारा सत्यापन और ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो पहला ऑप्शन, यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के माध्यम से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं और फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मान लीजिए जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको किसी आधार सेंटर आपको किसी साइबर कैफे पर जाना होगा, तो वहाँ से आपको बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फॉर्म को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले वाले ऑप्शन को टिक करके आपको प्रोसेस यहाँ से दिखाते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से टिक करना है आपको, और आगे बढ़ा पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है उस आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाती हैं। जो भी आपका नंबर, इस प्रकार से अपने नंबर को फिल कीजिए, और फिल करने के बाद आपको जो चेकबॉक्स दिया है टर्म एंड कंडीशन को, इसको एक्सेप्ट कर देना है आपको, इसको टिक कीजिए। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस प्रकार से कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल कीजिए। और मान लीजिए यदि कैप्चा आपको दिख नहीं रहा है तो आपको जो एक रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप जो इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो दोबारा से एक नया कैप्चा यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से आपका। तो देखिए आप यहाँ पर दोबारा से एक नया कैप्चा आपका आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी आपका है इसको वैल्यू को यहाँ पर फिल कीजिए, और जनरेट ई-केवाईसी OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो जो भी आपको OTP प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर। इसके बाद आपको दोबारा से चेकबॉक्स दिया है, इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है, और आपको जो विवरण प्राप्त करेगा ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपकी आधार कार्ड की जानकारी वो यहाँ पर आपको शो होने लगी। चलिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। और यदि OTP नहीं जा रहा है तो आपको ट्राई करना होगा, बार बार सर्वर इशू के कारण आपकी समस्या आ जाती है कि OTP कभी कोई सेंड नहीं किया जाता है। तो रिफ्रेश करके आप पेज को दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको आवेदित पद, तो यहाँ पर आपको अपना पद, तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर ने DO सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड के अनुसार नाम है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया है कि आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आधार कार्ड में होना चाहिए, और वही नाम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। यदि नाम आपका 10th में अलग है और यहाँ पर अलग है तो अभी फॉर्म को कंप्लीट मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट करके रखिए, उसको दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना आधार कार्ड को सुधरवा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म को कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार से आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक आधार कार्ड के अनुसार, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के फादर्स नेम लिखने में समस्या आ रही है। तो पिता का नाम आपको कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका पिता का नाम है जैसे महेश, तो इस प्रकार से फिल करेंगे MAHESH। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर महेश लिखा। अब यहाँ पर देखिए आपका जैसे ये लिखा है तो अभी सही लिखा है, आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इस प्रकार से स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस का मतलब यही हो जाता है कि डिजिट हो जाता है। तो यदि इस प्रकार का स्पेस है तो इसको आप इस प्रकार से रिमूव कर दीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर देना है आपको। इसी प्रकार से अपनी मदर्स नेम, माता जी का नाम फिल करना है। तो ध्यान से देखिए आपको लास्ट में स्पेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जैसे आपके ने अभी बताया है। तो इस प्रकार से अपनी मदर्स नेम फिल कीजिए, और इसमें आपको श्रीमान, श्री, मिस्टर, मिसेस, आपको कुछ भी नहीं लगाना है टाइटल। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या आपकी जन्म तिथि आधार में दर्ज जन्म तिथि के समान है। तो आपकी समान है तो इस प्रकार से आपको यस पर क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक कर देना है। यदि समान नहीं है तो आपको पहले ही बता दिया कि पहले आपको आधार कार्ड को सुधरवा लेना है। इसके बाद दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे आप। यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 10वीं के अनुसार आपको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर अपना ईयर को सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपकी डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है
क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। यदि नहीं पर टिक कर चाहिए तो देख सकते हैं आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको वहाँ पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। आपका जेंडर भी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी, तो आप यूआर से हैं तो इसको टिक कीजिए, एससी से हैं तो इसको टिक कीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो इसको टिक कीजिए इस प्रकार से। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस की प्रमाण पत्र की जारी होने की तारीख आपको फिल करनी होगी। और ध्यान से देखिए आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है जारी होने की तारीख वित्तीय वर्ष 2025-26 के भीतर ही होनी चाहिए। तो वित्तीय वर्ष मतलब क्या है, यदि आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो जैसे आप मान लीजिए आपका, ध्यान से देखिए आपका जैसे अप्रैल में बना हुआ, 1 अप्रैल के बाद आपका बना हुआ है 2025 में, तो आपका 31 मार्च को ये एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि आपका फिर 1 तारीख से आपका वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आपका यदि ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए और नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यहाँ पर फिल कीजिए। तो उसकी तारीख आपको फिर यहाँ से कर देनी है। और बाकी यदि आप एससी हैं तो एससी को टिक कीजिए, और एसटी हैं तो एसटी को यहाँ पर देखिए, और ओबीसी है तो इस प्रकार से ओबीसी को आप सेलेक्ट कीजिए। और आगे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको आगे अपलोड करना होगा। तो ये फॉर्म आपको सब सैंपल के लिए दिखा रहे हैं ताकि आप इसकी हेल्प से अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएँ। तो नेक्स्ट आपको देखिए दिव्यांगता का विवरण। तो क्या आवेदक निःशक्तजन है यानी दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या इससे अधिक, यदि हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी बतानी होगी, यहाँ पर चलन यानी गतिशीलता, लोको मोटरी डिसेबल है या विजुअल हैंडीकैप हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी है या यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोदय बाधित हैं। तो जो भी अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसका भी फिर आपको सर्टिफिकेट भी आगे आपको अपलोड करना होगा। यदि नहीं है तो नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी विवाह विवरण। तो क्या आप विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक कीजिए। तो विवाह की तिथि आपको फिल करनी होगी, जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी होगी, और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, यदि जुड़वा हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और नहीं है तो इस प्रकार से नो पर टिक कीजिए। और यदि आप विवाहित नहीं हैं, आप अनमेरिड हैं, तो नहीं पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी, तो अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। तो आपका जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कीजिए। और यदि सीबीएसई है तो सीबीएसई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी उत्तीर्ण वर्ष। तो 10th आपने 10वीं परीक्षा किस वर्ष पास किया है तो उसका ईयर यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से फिल किया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने तो अपने 10th जो भी किया है इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल कीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपको इस सब सैंपल के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपने 10th फिल किया है, आपने पास किया, वो फिल कीजिए। कोर्स का प्रकार तो प्राइवेट या रेगुलर, इसको टिक कीजिए। रोल नंबर, आपका 10th का जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिए। और इसके परसेंटेज आपके कितने हैं वो फिल कीजिए। जैसे आपकी परसेंटेज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी 70%, तो सर आपको 70 फिल नहीं करना, आपको दशमलव लगाकर इस प्रकार के 00 भी आपको फिल करना है। और इससे ज़्यादा है आपके जैसे 70.6534 इस प्रकार से आपको यहाँ पर दशमलव के बाद ही आपको फिल करनी होगी। इसका देखिए नेक्स्ट 12th की जानकारी। तो 12th आपका किस बोर्ड से पास किया है, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे आप। आपका पासिंग ईयर, तो आपने किस वर्ष पास किया वो, जैसे आपने 2000 मान लीजिए जो भी आपका ईयर वो यहाँ पर फिल करेंगे। कोर्स का प्रकार आपका रेगुलर है प्राइवेट, तो इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो फिल कीजिए। और आपके जो भी परसेंटेज बने हैं तो इस वाले बॉक्स में आपको परसेंटेज को फिल करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको सभी जानकारी सही सही से ही फिल करना है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में आपको फॉर्म भी एडिट ना करना पड़े। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण सीपीसीटी की विवरण। तो चूँकि इसमें सीपीसीटी होना जरूरी है, इसके अलावा आपके पास चाहे डिप्लोमा हो या कुछ भी हो तो वो हो आपके पास या ना हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 12th पास प्लस सीपीसीटी होना चाहिए। कम से कम हिंदी पास तो जरूर होना चाहिए। और हिंदी के अलावा जो आपका एग्जाम होता है, जो टेस्ट होता है, उसमें भी आपको पासिंग होना अनिवार्य है। इंग्लिश आपके पास नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस को आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नोट, उक्त जानकारी सीपीसीटी मार्कशीट के अनुसार ही भरें और वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो जो आपका सीपीसीटी का आवेदन नंबर है, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। और जैसे इस सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आप ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएगी। आपको यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, यस नो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप पास होंगे कंप्यूटर दक्षता तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वालिफाई आ जाएगा। और यहाँ पर आपके 75 में से कितने नंबर आपके मिले हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। न्यूनतम कम से कम 38 अंक होना आवश्यक है, यदि इससे कम होती है तो आप फेल माने जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी हिंदी टाइपिंग भी क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाइड है, तो इस पर भी यस नो आपका ऑटोमेटिक, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये जानकारी ऑटोमेटिक आपकी सीपीसीटी के डेटा से आपके यहाँ पर कैप्चर कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सब कुछ आपको देख लेना है सही तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता। तो यहाँ पर अपना मकान नंबर फिल कीजिए। आपका जो भी मकान नंबर है, यदि मान लीजिए नहीं भी है मकान नंबर याद नहीं है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर आप 0 भी फिल कर सकते हैं। अब आपका जो भी गांव है अपने गांव का नाम, मोहल्ला या सिटी का नाम फिल कीजिए। आप अपने क्षेत्र कॉलोनी के नाम फिल कीजिए।
अपनी तहसील या शहर का नाम लिख लीजिए, राज्य और यहाँ पर अपना जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। और आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड के यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो ये तो रहा आपका क्या स्थायी पता जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, यदि आप कहीं और रह रहे हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपकी जो भी फोटो है वो आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिक यहाँ पर फोटो आ जाएगी। तो फोटो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं और फोटो आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगी। सिर्फ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आप जेपीजी फॉर्मेट में मिनिमम 10 KB अधिकतम 100 KB तक अपना सिग्नेचर को ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कीजिए और इस चेक बॉक्स दिया है इसको यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। अब यदि सिग्नेचर अपलोड करने में कोई समस्या आ रही है और आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी कोई समस्या आएगी तो उसका हम एक अलग से वीडियो आपको बनाया है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देकर अपना सिग्नेचर फोटो को अपलोड कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या आपको बता देते हैं हम, यदि आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होता तो एक बार आपको चेक कर लेना आपका इस प्रकार का सिग्नेचर रहेगा। आप अपने मोबाइल में जाएंगे, जो फाइल रीनेम होता है इस प्रकार से रीनेम, यदि यहाँ पर कुछ और लिखा है यहाँ पर देखिए तो आपको वो सब कुछ हटा देना है। स्पेस देखिए आपको सिंपल इस प्रकार से SGN कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे और ओके पर क्लिक करके जब सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसका डायमेंशन और साइज भी चेक कर लेना है। यदि आपको समस्या आती है तो जो लिंक आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है इमेज रिसाइज की, उसको आप देखकर अपना सिग्नेचर को रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आपको जो चेक बॉक्स दिया है इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कीजिए और जमा पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपका यदि सिग्नेचर की साइज सही नहीं रहेगी तो आपको एरर आएगा, आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, आपका फॉर्म भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो आपको हमने जानकारी बताई वो आपको देख लेना है। और आपके नाम जैसे आपका मदर से नाम हुआ, फादर से नाम हुआ, स्पेलिंग हुई, एड्रेस हुआ, इनमें भी आपको चेक कर लेना है किसी प्रकार कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं है। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको जमा करे पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप जमा करे पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जाति प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर अपना इसका साइज 700 आपको रख देना है, इसका चौड़ाई, और हाइट इसकी 950 रख देना है और JPG फॉर्मेट में और 140 KB के आसपास आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इन सभी को चूज फाइल पर क्लिक करके इसके सामने जो अपलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से 10th की मार्कशीट, आपको 12th की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट जो CBCD का सर्टिफिकेट, इसको ही अपलोड करना होगा। अब इनको कैसे रिसाइज करना है, इनका डायमेंशन कैसे सेट करना है, इसका साइज कैसे मेंटेन करना है, तो जो आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है वीडियो की उसको देखकर आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। और उनको रिसर्च करने के बाद इन सभी पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है और आपको अपलोड करने के बाद एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है। इन ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार डाउनलोड पर क्लिक करके जो आपको एरो दिख रहा है इन पर चेक करके एक बार चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। जैसे 10th की सर्टिफिकेट की जगह आपने 12th अपलोड कर दिया तो इसमें आपको समस्या हो जाएगी, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही, तो फिर आपको सबमिट करे पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर करे पर आप क्लिक करते हैं तो एक बार आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो आपको जो गो बैक का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला यहाँ पर देखेंगे आप, ये वाला जो गो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को पीछे जाके उसको सुधार लीजिए। और आपका यदि सब कुछ सही तो आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला यहाँ पर ही, इस सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा, भुगतान नहीं है। तो आपको नीचे को स्क्रॉल करते यहाँ पर चले आना और आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट भी करनी होगी। तो यहाँ पर नीचे को आएंगे आप, तो पेमेंट करने से पहले आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर प्रिंट का, इस प्रिंट पर ही आपको क्लिक करना होगा। तो आप अपने फॉर्म का एक प्रिंट ले लीजिए और मान लीजिए मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर से खासकर, तो उसमें प्रिंट आपका नहीं हो रहा है तो कोई समस्या नहीं, आप सब एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए और बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, आप इसमें अपनी फीस को पेमेंट कर पाएंगे। और आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर आपको जारी किया गया है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद अपनी फीस की पेमेंट करनी हुई, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो UPI पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहे तो पेटीएम पर भी क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड दिखेगा, उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट आप कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक रेफरेंस नंबर दिखेगा और यहाँ पर एप्लीकेशन की फीस 397.5 आपको दिख रही है, 397.5 इस प्रकार की दिख रही है। तो यही फीस आपको लगेगी, एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये पोर्टल चार्ज है। तो MP ऑनलाइन पोर्टल चार्ज आपको जो ले रहा है। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड दिखेगा, उस QR कोड को स्कैन करके आप फोन पे, GPay किसी भी माध्यम से आप अपनी फीस को पेमेंट आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है और उसकी PDF भी सेव करके रखना है। अब फॉर्म को आप चेक कैसे करेंगे पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो दोबारा से आप इसी प्रकार के होम पेज पर आएंगे, डैशबोर्ड पर जो फॉर्म आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप अपने डैशबोर्ड को दोबारा से लॉगिन करेंगे इस प्रकार से।
तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए। आपको जो पासवर्ड प्राप्त हुआ पासवर्ड फिल कीजिए। इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब प्रिंट लेने में यदि आपके क्रोम ब्राउजर से समस्या आ रही है तो आप मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कीजिए और उससे लॉगिन कीजिए। और जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। उसको A4 साइज में PDF सेव करके रखिए और किसी भी आपको नज़दीकी साइबर कैफे पर जाकर उसकी हार्ड कॉपी को कम से कम जरूर निकाल के रख लेना है, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फॉर्म को भी आपको लेके जाना होगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। और आपको फॉर्म को प्रिंट लेने के बाद यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो देख सकते हैं एडिट की लिंक भी ओपन हो चुकी है। तो इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट फॉर, यहाँ पर देखिए यदि वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं, या डुप्लीकेट रिसिप्ट भी यहाँ पर, सॉरी इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए तो इस वाले ऑप्शन पर आप जो एप्लीकेशन नंबर है वो और डेट ऑफ बर्थ फिल करके इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना फॉर्म की फीस पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म की रीप्रिंट अभी डुप्लीकेट रिसिप्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।